स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकबोर्ड के दोस्तों क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12 का, ठीक है, इकोनॉमिक्स जिसको हम लोग हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, उसका दोस्तों हम लोग जो वीकली टेस्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों जितना भी दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देखे क्लास 12 इकोनॉमिक्स वीकली टेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपका 10 एमसीक्यू प्रश्न है और आपका 6 सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। तो सारा का सारा प्रश्न आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखिए सेक्शन ए आता है, ठीक है। आपको पता है कि आप वीकली टेस्ट दे रहे हैं तो सबसे पहले सेक्शन ए प्रश्न रहता है, जिसमें सारा का सारा ऑब्जेक्टिव रहता है, एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और ये टोटल 20 गो रहता है, ठीक है, 20 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो भारत का जो सेंटर जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, सेंटर बैंक, ठीक है, बैंक का बात हो रहा है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है दोस्तों उसको कहते हैं आरबीआई, ठीक है। आरबीआई जिसका पूर्ण रूप होता है, इसको कहते हैं हिंदी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे दोस्तों बढ़ता है तो 2 नंबर कहता है केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है, यानी कि आरबीआई के द्वारा कौन सा मुद्रा, कौन सा रुपये को जारी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों चलन मुद्रा को जारी किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 3 नंबर दोस्तों कहता है मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है। मुद्रा का पूरा मतलब कि जो मुद्रा पूरा करने का नियमन है, पूरा करने का अनुमति किसे है, तो ये आरबीआई को है, ठीक है। ये भी आरबीआई के भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों 4 नंबर कहता है मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। तो मुद्रा, ठीक है, मुद्रा का पहला कार्य क्या है। तो पहला जो इसका वर्क है, कार्य है, वो क्या है। तो इसका पहला जो वर्क है जिसको हम लोग कहते हैं मुद्रा का मापन, मूल्य का मापन, ठीक है, मूल्य का मापन ही मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, ठीक है। चलिए कि मूल्य कितना मूल्य में दे रहा है, तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, बी नंबर, ठीक है, 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मूल्य का मापन। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई जो कब से जो कार्य यानी कि जो वर्क करना प्रारंभ कर दिया, तो ये 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 से जो अपना कार्य है, वर्क है, ये आरंभ कर दिया, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं तो 6 नंबर कहता है कि किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं। तो कौन सा विधि है जिसके कारण आप जो मुद्रा को, पैसा को, ठीक है, आप बैंक से निकाल सकते हैं। तो जो दोस्तों यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा कि आरोहण पत्र से, ठीक है, चेक के माध्यम से, एटीएम से, तीनों प्रकार से आप पैसा को निकालते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, पत्र से भी, चेक देकर भी, ठीक है, और आपका एटीएम से भी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर दोस्तों कहता है व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य कौन कौन है। जो व्यापारिक बैंक होता है, ठीक है, व्यापार के लिए उसका प्राथमिक जो कार्य है कौन होता है, तो शाख निर्माण होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शाख निर्माण करना ही व्यापारिक बैंक का प्रथम कार्य है, ठीक है। चलिए 8 नंबर दोस्तों कहता है भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशा निर्देश कब दिया, ठीक है। जो भारत को जो सेंटर बैंक है जिसको आरबीआई कहते हैं, वो अपना निजी बैंक को, ठीक है, जो बैंक है उनको लाइसेंस जो है जारी करने का दिशा निर्देश कब दिया, जो कि छोटे मोटे हो गया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, बड़ौदा, यानी कि निजी बैंक, तो उसको 1993 में दिया था, ठीक है। क्या दिया, तो 1993 में दिशा निर्देश घोषित किया गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1993। चलिए 9 नंबर दोस्तों कहता है रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना हुई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुआ था दोस्तों, ये आप सभी का 1935 ईस्वी में हुआ था, ठीक, 1935, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1935 में। चलिए आगे दोस्तों ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न। यहाँ तक पहुंच के चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए 10 नंबर को हम लोग देखते, कहता है क्या कहता है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। कहता है दोस्तों कि भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, ठीक है, जो 1 रुपये का नोट है वो कौन जारी करता है भारत में। तो जो जारी करता है जिसका नाम है भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, ठीक है, जो कि 1 रुपये के नोट को जारी करता है।
अब तो 1 रुपये का नोट देखने को कम ही मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव की ओर। तो सब्जेक्टिव में खंड बी यानी कि सेक्शन बी को हम लोग देखेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा जो कि 4 नंबर का। ठीक है, 11 नंबर का आता है एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो एटीएम मतलब क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। एटीएम का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ऑटोमेटेड। ठीक है, टेलर मशीन। चलिए 12 नंबर का था बैंक दर किसे कहते हैं। बैंक दर किसे कहते हैं दोस्तों, लिखिएगा वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक जो कि सेंट्रल बैंक होता है, आरबीआई वाणिज्य बैंक को ऋण देता है। ठीक है, जो वाणिज्य बैंक है उसको ऋण देता है, कौन देता है, आरबीआई। अगर जब उसको ऋण देता है उसको लोग बैंक दर कहते हैं। तो चलिए इस प्रकार से लिख लीजिएगा। सेक्शन सी बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की ओर। तो 13 नंबर का था जो कि सेक्शन सी का है, 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, कहता है नगद कोष अनुपात CRR क्या है। तो व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास नगद कोष के रूप में जमा करना पड़ता है। ठीक है, जो व्यापारिक जो बैंक होता है अपनी कुल जमा का एक निश्चित परसेंट जो आपका प्रतिशत है केंद्रीय बैंक को यानी कि आरबीआई को जब तक जमा नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि जमा करना पड़ता है नगद कोष के रूप में। मान के चलिए कोई बैंक है जो कि व्यापार वाला बैंक है, वहां पर पैसा हो गया ज्यादा, व्यापारी ज्यादा पैसा जमा किया तो उसको जमा करना होता है आरबीआई में। ठीक है, जिसे नगद कोष अनुपात कहते हैं। चलिए जिसको CRR कहते हैं। 14 नंबर दोस्तों कहता है खुले बाजार की क्रियाएं से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका अभिप्राय देश के केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में खरीदना तथा बेचना है, जिसको खुले बाजार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों लॉन्ग आंसर की ओर। तो हम लोग लॉन्ग आंसर में 15 नंबर और 16 नंबर दो प्रश्न पूछेगा। 5 नंबर 10 नंबर का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है। तो 15 नंबर कहता है मुद्रा का लेखा की इकाई, मुद्रा का लेखा की इकाई, मुद्रा की इकाई। ठीक है, कार्य समझाए। लेखा की इकाई और मुद्रा की इकाई दोनों का क्या क्या कार्य होता है। ठीक है, लिखिएगा मुद्रा मूल्य का मापदंड करती है। लेखा के इस इकाई से अभिप्राय यह है कि प्रत्येक वस्तु तथा सेवा का मूल्य मुद्रा के रूप में मापा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का माप बहुत कठिन था। एक वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु के रूप में मापा जाता है। ठीक है, मूल्य की कोई साझी इकाई नहीं होती है। मुद्रा के आने से यह कठिनाई दूर हो गई है। अब जो प्रत्येक वस्तु का मूल्य रूप मुद्रा के रूप में मापा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मुद्रा की सामान्य इकाई के कारण परिसंपत्तियों के कार्य तथा विक्रय के लिए बाजार में बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है, जिससे अर्थव्यवस्था में निवेश का विस्तार हुआ है। ठीक है, दूसरा में मूल्य की सामान्य इकाई में राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चयों के अध्ययन को सुविधाजनक बनाया है जब जीडीपी का आकलन संभव था। ठीक है, जीडीपी का। तो यहाँ पर इसको हम लोग देखें। आगे बढ़ते 16 नंबर वीडियो पर लास्ट प्रश्न कहता है आदेश मुद्रा। ठीक है, तथा न्याय मुद्रा क्या है। तो देखिए हम लोग लिखते हैं क्या लिखना है कि उत्तर में आदेश मुद्रा वह मुद्रा जो सरकार के आदेश द्वारा जारी की जाती है, आदेश मुद्रा कहलाती है। इनमें सभी नोटों तथा सिक्के मिलते हैं। आदेश मुद्रा में क्या होता है दोस्तों, मुद्रा मतलब क्या होता है, पैसा होता है। ठीक है, ये चीज आप क्लियर कर लीजिएगा कि मुद्रा मतलब क्या होता है, पैसा होता है और आपको पता होगा। ठीक है, तो मुद्रा मतलब जो पैसा होता है। तो आदेश मुद्रा क्या है, तो जो आदेश मुद्रा एक ऐसा मुद्रा है, एक ऐसा करेंसी है जो सरकार के आदेश द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, गवर्नर के द्वारा। ठीक है, आदेश गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नर नहीं गवर्नमेंट। ठीक है, आदेश द्वारा जारी किया कहलाती है। इसमें दोस्तों सभी नोट तथा सिक्के सम्मिलित होते हैं, कॉइन्स भी होता है और नोट भी होता है। ठीक है, न्याय मुद्रा क्या होता है, न्यास। तो न्यास मुद्रा वह मुद्रा होती है जो विनिमय के माध्यम से रूप में स्वीकार की जाती है, क्योंकि यह प्रतिकर्ता तथा आधारकर्ता के बीच परस्पर विश्व पर आधारित होती है। जैसे चेक एक न्याय मुद्रा है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आए लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।